Good morning students. As usual we will study our student advisor book of mathematics class 7. So in our previous video we have completed 4 questions of exercise 1.4. So today we will start with question number 5. I will show you what the work we have did in last video. We have did question number 4th. We started in the previous video, we have started with question number 9 of 1.3. Then we did 1.4's first question with all the subparts, second question with all the two subparts, third question, and then fourth question. Today we will start with fifth question of exercise 1.4 and try to complete exercise 1.4. Our fifth question is, we will first read the fifth question, that what will it say. The temperature at noon was 10 degrees Celsius above 0. अब यहाँ पे दो टर्म्स आएगी, एक तो अबाव 0 एक बिलो 0. तो इसमें अपन को क्या करना है, अबाव 0 को तो प्लस लेना है और बिलो 0 को माइनस लेना है. अबाव यानी 0 से ऊपर, 0 से ऊपर क्या होता है प्लस, और 0 से नीचे बिलो 0 यानी 0 से नीचे, तो 0 से नीचे होगा अपना माइनस. The temperature at noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. above 0 मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस. तो जो टेम्परेचर था नून दोपहर में जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था. नून को अपन यहाँ पे मानेंगे मतलब 12 ओ क्लॉक, ठीक है, दोपहर के 12 ओ क्लॉक मानेंगे नून को. देन इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, वो डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. अंटिल मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक. एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर वुड द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 को वी विल कंसिडर एज -8 डिग्री सेल्सियस. So we will try to understand what we will do now. The temperature at noon was 10 degrees Celsius above 0. मतलब at 12 p.m. temperature is equal to 12 p.m. Why 12 p.m.? 12 p.m. is because we will consider noon as 12 p.m. मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 12 p.m. हो जाएगा. नून को अपन दोपहर के 12 बजे कंसिडर करेंगे. टेम्परेचर temperature at noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. तो at 12 p.m. टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस above 0 मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. Then what the question say, if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour, तो अपन लिख देते हैं rate of decreasing equal to 2 degree Celsius per hour. ठीक है. Until midnight, इसका कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ देते हैं अपन. At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? अपन को वो टाइम निकालना है जब टाइम when temperature become when temperature arrive कितना, -8 डिग्री सेल्सियस. 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मतलब -8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की अपन को निकालना है. अब एक बार सब बच्चे समझेंगे, ये अपना क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले एक सॉल्व करेंगे फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे. अपना जो रात को दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था. रेट ऑफ डिक्रीजिंग एट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. टाइम व्हेन, अब अपन को वो टाइम निकालना है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. तो अपन को वो टाइम निकालना है जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. तो पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन देखेंगे कि -8 डिग्री सेल्सियस के लिए अपन को कितना घटाना है टेम्परेचर को. तो 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस बिटवीन स्टार लगा देती हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है. डिफरेंस between
10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस। कोई भी इसको एक ही माइनस में कन्वर्ट नहीं कर देगा, लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये जो माइनस है इसको नहीं हटाना है, अपन को डिफरेंस निकालना है तो हाँ माइनस करेंगे, पर ये वाला माइनस कहीं भाग के नहीं जाएगा, ये भी इसी के साथ रहेगा। तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, व्हेन ब्रैकेट ओपन 8 डिग्री सेल्सियस इट विल बिकम 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये 18 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज 18 डिग्री सेल्सियस? 18 डिग्री सेल्सियस मतलब ये जो डिक्रीजिंग है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर की डिक्रीजिंग होगी वो 18 डिग्री सेल्सियस होगी। अब रेट ऑफ डिक्रीजिंग 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर है। अपन को ये पता चल गया कि वो जो टाइम था उसमें जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब अपन को पता है 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 9 जा 18। अब 9 AM तो हो नहीं सकता, 9 AM कैसे हो सकता है? 9 अगर देखो 12 दोपहर के 12 बज रहे हैं और अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि मिडनाइट तक ही चलेगी ये प्रोसेस, पर और अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक ही चलेगी ये प्रोसेस। शुरू कब से हो रही है? दोपहर के 12 बजे से। तो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब सुबह की 9 तो बजेगी नहीं ना, मतलब 9 AM तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 9 PM, इट विल बिकम 9 PM। एक बार वापस समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। एट 12 PM टेम्परेचर दिया होता है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ डिक्रीजिंग दी हुई थी, मतलब जो टेम्परेचर हो किस रेट से है ना कम हो रहा है, तो वो था 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर, मतलब टेम्परेचर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। टाइम व्हेन टेम्परेचर आई -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टाइम निकालना था जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस बन जाए। तो अपन ने पहले क्या निकाला कि जो 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में कितना अंतर है, कि जो टाइम है 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक कम होने का, उसमें कितना कम हुआ टेम्परेचर, तो इसको डिफरेंस निकाल के माइनस कर दिया, 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब 18 डिग्री सेल्सियस क्या है कि वो जो टाइम था उसमें जो टेम्परेचर था वो 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, और रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या थी 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। तो अपन को टाइम निकालना था, तो अपन ने 18 डिग्री सेल्सियस को जो डिफरेंस था उसको रेट से डिवाइड कर दिया, तो 9 PM आ गया। ये अपना आंसर है, AM हो नहीं सकता, मैंने बता दिया सबको। इसी में एक और क्वेश्चन ज्वाइंड है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो अब क्या पूछा है अपन को, ये दे दूसरा क्वेश्चन की दूसरा स्टार बना दिया है। व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अपन को क्या निकालना है, टेम्परेचर एट मिडनाइट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब 12 बजे से 12 बजे तक जाना है, 12 बजे से 12 बजे तक अपन को जाना है। तो कितने ओवर हो गए, 12 बजे से 12 बजे तक कितने ओवर हो गए, 12 घंटे हो गए। टाइम टेम्परेचर मिडनाइट, तो शुरू कब हुई थी प्रोसेस 12 PM पे, और मतलब अपन को ये टेम्परेचर कब चाहिए 12 AM पे, तो इट विल बिकम 12 ओवर। सबको पता है दोपहर से 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने घंटे होंगे, दुनिया को पता है 12 घंटे होते हैं, 12 ओवर टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर है रेट ऑफ डिक्रीजिंग। तो कितना कम हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, डिक्रीज्ड टेम्परेचर, मतलब कितना कम होगा टेम्परेचर, वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 2 तो 24 डिग्री सेल्सियस, 24 ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस। अब ये आंसर नहीं है अपना, ये वो टेम्परेचर है जो कम हुआ है। अब पहले कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 10 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर एट मिडनाइट पूछा था, टाइम आ गया 12 ओवर, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया 12 ओवर। अब डिक्रीज टेम्परेचर मतलब कम हुआ टेम्परेचर, कितना कम हुआ उस टाइम में टेम्परेचर, वो आ गया 12 ओवर में। अब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो 12 ओवर में कितना होगा, 12 × 2 24 डिग्री सेल्सियस। अब
कहाँ से कम हो रहा है वो, कोई 24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये तो कम हो रहा है। तो कहाँ से कम हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। तो अपन को क्या पूछा था, टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस कि 10 डिग्री सेल्सियस से वो कम हो रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, माइनस कितना कम हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 गया 14 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेटर नंबर इज ऑफ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट क्या होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। आ गया सबको समझ में ये कि टेम्परेचर एट मिडनाइट नहीं दिया हुआ था, टाइम 12 ओवर अपन ने निकाल लिया। डिक्रीज टेम्परेचर कितना कम हुआ, 12 इंटू 2 रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 डिग्री सेल्सियस आ गया। टेम्परेचर एट मिडनाइट के लिए क्या करेंगे, कहाँ से कम हो रहा है, वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस। कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि 24 में से 10 को घटा दिया, उसका कोई सेंस ही क्या रह जाएगा। डिक्रीज टेम्परेचर, कम हुए हुए टेम्परेचर में से आप कहाँ से कम हो रहा है उसको थोड़ी घटाओगे, कहाँ से कम हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से वो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री सेल्सियस अपन माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 6 विच इज इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 are given for incorrect answer, no marks for attempting any question। मतलब +3 marks are given for every correct answer, मतलब कोई क्लास टेस्ट हुआ, उसमें अगर आपका जो आंसर है वो सही है तो आपको +3 मिल रहे हैं, अगर इनकरेक्ट है, गलत है, तो आपको -2 मिल रहे हैं, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया ही नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो उसमें 0 मिल रहा है। तो अब इसके 2 पार्ट है। तो 6 तो अपन एक बार लिख लेते हैं, फॉर correct answer is equal to +3 marks, for incorrect answer is equal to -2 marks, और for not attempted मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, ना तो गलत किया ना सही किया, इक्वल टू 0 मार्क्स, कुछ नहीं मिल रहा। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब अपन को क्या दिया हुआ है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका के 20 मार्क्स आए उस टेस्ट में। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, तो अपन पहले क्या निकाल लेंगे, नंबर निकाल लेंगे किसके, करेक्ट आंसर्स के। तो मार्क्स शी गॉट फॉर करेक्ट आंसर्स, पिछली बार भी ऐसे ही कराया था, अलग अलग करा के, पिछली बार भी क्वेश्चन था 1.3 में भी ऐसा। मार्क्स शी गॉट फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट उसने कितने किए अपन को दिया हुआ है, 12 करेक्ट किए, तो 12 इंटू एक करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 3 जा 36 मार्क्स। शी गॉट 36 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। देन इट इज गिवन दैट राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इज 20। अब उसने 20 स्कोर किए, स्कोर 20 किए, करेक्ट आंसर के लिए उसने 36 स्कोर किए, और टोटल उसने 20 स्कोर किए, मतलब फॉर इनकरेक्ट आंसर शी गॉट इज इक्वल टू, अब देखो उसने क्या किया, सही जो आंसर उसने करेक्ट आंसर थे उसके लिए तो उसने 36 से स्कोर किए, पर उसके नंबर तो 20 ही आए, उसके नंबर तो 20 आए, तो 20 माइनस 36 तो कितने हो गए, 16 हो गए माइनस के, -16 मार्क्स। तो उसको कितने मिले, -16 मार्क्स मिले उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो अब क्या होगा, अब उस ये थोड़ी पूछा है कि उसको मार्क्स कितने मिले इनकरेक्ट आंसर के लिए, पूछा क्या है कि उसने हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, तो ये तो मार्क्स आए हैं कि उसको उन गलत क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिले। अब अपन क्या करेंगे, ही डिड इनकरेक्ट आंसर, शी डिड इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -16 अपॉन कितने मिल रहे थे इनकरेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स, तो 2 6 3 जा 8,
तो उसने कितने गलत किए, 8 गलत, मतलब 8 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए, इनकरेक्ट किए, तब उसको -16 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले। आ गया सबको समझ में? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी के कितने आए, -5 आए, मतलब उसके प्लस में नहीं आए, -5 आए, 0 से भी नीचे आए, मतलब बिलो 0। थ्रू दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो एकदम सेम करना है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में। मार्क्स मोहिनी गॉट फॉर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। इसमें भी यही किया था, मार्क्स शी गॉट फॉर करेक्ट आंसर 12 into 3। अब इसमें क्या हुआ, उसने तो 12 सही किए थे इसलिए 12 into 3 कर दिया था, इसने कितने 7 सही किए हैं तो कितने कर देंगे 7 into 3, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है उसके लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं। 7 3 are 21 मार्क्स, शी गॉट 21 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, फॉर इनकरेक्ट आंसर शी गॉट, तो इसमें भी यही करेंगे, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। फॉर इनकरेक्ट आंसर शी गॉट कितने, अब उसको कितने मिले, -5 मिले, तो अपन को क्या करना है, टोटल में से ये माइनस करने हैं, तो -5 -21, -5 तो टोटल है, तो टोटल में से अपन ने करेक्ट वालों को माइनस कर दिया है, तो ये -5 तो टोटल है, इसमें से करेक्ट वाले माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस 21 + 5 26, ग्रेटर नंबर इज ऑफ माइनस, तो दैट विल बी -26 मार्क्स। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वही कहानी वापस, शी डिड इनकरेक्ट आंसर, शी डिड इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -26 अपॉन -2, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2 मिल रहे हैं, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो -26 अपॉन -2, तो ये 2 1 = 2 2 3 = 13, तो ये 13 क्वेश्चंस उसने गलत किए, 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, तब उसको कितने -5 नंबर आए उसके टोटल। अब क्या करेंगे, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? ठीक है, तो पहले तो अपन टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन समझ लो। एन इलेवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट है, एक इलेवेटर है, इलेवेटर लिफ्ट जैसा होता है अपन मान सकते हैं, तो एक इलेवेटर है वो नीचे जा रहा है, डिसेंड्स मतलब डिसेंड्स, असेंड्स असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वैसे डिसेंड्स है मतलब वो नीचे जा रहा है, घट रहा है, वो नीचे जा रहा है, एक इलेवेटर नीचे जा रहा है 6 मीटर पर मिनट की रेट से, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, अगर जो डिसेंट है मतलब नीचे जाने की जो प्रोसेस है वो अगर ग्राउंड लेवल जमीन से 10 मीटर ऊपर से शुरू होती है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होती है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो वो माइनस मतलब ग्राउंड से 350 मीटर नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। अपन को शुरू करना है ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से और उसको लेके जाना है ग्राउंड के 350 मीटर नीचे तक, तो टोटल डिस्टेंस elevator have to cover इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इलेवेटर को कवर करनी है वो कितनी है 10, ये जो 10 मीटर है इसमें से है ना माइनस कर देंगे, 10 मीटर में से माइनस कर देंगे इसको, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, तो 10 माइनस -350, ठीक है, तो 10, ये जो माइनस है ये हटाएंगे नहीं, अपन माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी रहेगा और एक और माइनस आ जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस 350 360 मीटर, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है वो 360 मीटर है। अब अपन को दिया हुआ क्या है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर करता है, यही मतलब हुआ 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर करता है।
1 मिनट में वो 6 मीटर कवर करता है। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/60 आवर्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट मीन्स 1/60 आवर्स में वो करता है 6 मिनट। इसको लिख दिया, 1 मिनट को 1/60 आवर्स में वो कन्वर्ट करके लिख दिया। तो 1/60 आवर्स कितने, 6 मीटर कवर करता है। तो 1 आवर में वो 60 इंटू 6 मीटर कवर करेगा, 6 इंटू 60, ठीक है, ये इधर था, इधर आ गया। 1 आवर में वो 60 इंटू 6 मीटर कवर करेगा, तो 1 आवर में वो कितना कवर करेगा, 360 मीटर वो कवर करेगा। ये तो आंसर ही आ गया अपना, अपन को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। 360 मीटर उसको करना था, 360 मीटर वो कर रहा है कितने ओवर में, 1 आवर में। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, यही तो पूछा था अपन को, टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 आवर। अगर कोई दूसरी चीज आती, मतलब जैसे यहाँ पे कोई कुछ दूसरा आता, तो अपन को डिवाइड करना पड़ता है इससे, तो अपना आंसर आता। अब इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आवर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 1 मिनट में 6 मीटर होता है, तो 1/60 आवर्स में 6 मीटर होगा। 1 आवर में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 6 मीटर, 1 आवर में हो जाएगा 360 मीटर, 360/360 विल बिकम 1 आवर। या अपन को पता है 1 आवर में 360 मीटर कर रहा है, अपन को करनी भी 360 मीटर ही थी, तो 1 आवर आंसर आ गया अपना। तो आज अपन ने ये पूरी एक्सरसाइज कर दी है, 5th 6th 7th क्वेश्चन अपन ने पूरे कर दिए हैं। ये लैब एक्टिविटी है, ये अपन को करनी नहीं है, ना तो कॉपी में करनी है ना कहीं और करनी है, पर एक बार समझ लो ऑब्जेक्टिव इसमें मल्टीप्लाइंग इंटीजर ऑन दी नंबर। ये नंबर लाइन से आपने पीछे भी पढ़ी थी, नंबर लाइन्स अपन ने ये पीछे भी पढ़ी थी, ये सेम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। टू मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर से -7 + 2, ये सब नंबर लाइन पे शो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये -7 2 बार आ जाएगा, -7 × 2 के लिए -7 2 बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। मतलब ऐसे ही है ये, इनको पढ़ सकते हो आप, ये पीछे कर लिए हैं। तो ये लैब एक्टिविटी अपन को करनी नहीं है कॉपी वॉपी में किसी में भी। तो अब आप सबको समझ में आ गया। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.4 एंड चैप्टर